आज आप सभी लोगों का इस प्रवास अपने ग्रुप पे, चैनल पे स्वागत है। और आज का जो सत्र है वो हमारी श्रीमती कविता कामली लेंगी, और आपको नई नई चीजों का ज्ञान जैसे हम लोग देते जा रहे हैं, वैसे ही आज देखिए वो हमको क्या चीज नया बताने जा रही है। तो कविता जी का हम लोग स्वागत करते हैं। और कविता जी, आप क्या आज हमको सिखा रही है नया, वो देखना है। स्वागत है आपका। अ, प्रिय लेखा जी और प्रिय नलिनी जी, दोनों गुरुओं को वंदन करके और अपने प्रवाह पर के सारे सहेलियों की अनुभूति लेके आज मैं थॉट्स के बारे में, यानी विचार के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा कहा जाता है कि माइंड इज अ बंडल ऑफ थॉट्स। अपने मन का स्वरूप क्या है? तो विचार, अपना विचार ही मन का स्वरूप है। कब और कहाँ, एक के बाद हमारे मन में इतने विचार आते हैं कि कब और कहाँ, कैसे, कौन सा विचार आएगा, कुछ भी हमें मालूम नहीं रहता। यहाँ से आता है, वहां से आते हैं, पूरी इधर से हम के मन में विचार आते हैं। एक तरफ हम लोग काम कर देते रहते हैं और दूसरी तरफ हमारा मन का भटकना चालू ही रहता है। तो ऐसे कौन कौन से विचार है कि जिसके ऐसे भी उसका प्रकार है कुछ, कि जो विचार रहते हैं उसका भी कुछ प्रकार है। तो मैं आपको बताती हूँ। पहला है नेसेसरी थॉट्स। तो नेसेसरी थॉट की जो अभी हमारा कर्तव्य है, अपना घर संभालना, बच्चों की देखभाल करना, ये जो करते हैं उसके बारे में जो कुछ विचार मन में आते हैं, पापा खाना बनाने का है, बच्चों को पढ़ाई करना है, ये जो है नेसेसरी थॉट्स है कि जो अपने ड्यूटी है वो तो अपने निभाने निभानी पड़ती है। तो ये इसके बारे में जो विचार आते हैं उसको नेसेसरी थॉट्स कहते हैं। दूसरा है वेस्ट थॉट्स। जो विचार ऐसे आते हैं कभी कभी कि अपना उसका कोई संबंध भी नहीं रहता है, उसका कोई उपयोग भी नहीं रहता, फिर भी वो अपने मन में आते रहते हैं। तो ऐसे जो विचार आते हैं कि उसको ऐसे जो विचार मन में आते हैं उसको हम वेस्ट थॉट्स कहते हैं। तीसरा है पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स यानी होकर रहते हैं, जो अच्छा सोचते हैं, जो अच्छा भी हम लोग करेंगे, ये मेरे से होगा, मैं ये करूंगी, मैं ऐसा जो पॉजिटिवली हम लोग सोचते हैं उसको पॉजिटिव विचार करते हैं। और दूसरा, चौथा है निगेटिव थॉट्स। निगेटिव थॉट्स यानी नकारार्थी नकारार्थी विचार, कि हमेशा कोई कोई कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, ये मुझे नहीं होगा, ये मैं नहीं करेगी, ये मैं कर ही नहीं सकती, ऐसे जो थॉट्स रहते हैं वो नकारार्थी थॉट्स रहते हैं। दूसरा, आगे का जो है तो मिराकुलस थॉट्स। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमारी एनर्जी और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ते हैं। और जब हम मैनिफेस्टेशन वगैरह करते हैं तब हमें जो चाहिए वो ब्रह्मांड हमको देता है जब मैनिफेस्टेशन करते हैं। तो ऐसे जो थॉट्स आते हैं उसको हम मिराकुलस थॉट्स जैसे मानते हैं, कि जो हमारे ध्यान के तरह, ध्यान के द्वारा हमारी स्ट्रेंथ और ये बढ़ते हैं और हमारे अच्छे जो विचार मिराकुलस आते हैं उसको मिराकुलस थॉट्स कहते हैं। और लास्ट का है वो डिजास्टर थॉट्स। कि कोई कोई व्यक्ति ऐसे थे कि दूसरों को अच्छा सोचते ही नहीं है, नहीं इसका ऐसा ही होने दो, इसका ऐसा ही करने का है, इसको ये नुकसान पहुंचने का है। ऐसे जो डिजास्टर थॉट्स आते हैं कि कोई किसी का नुकसान ही करने का अच्छा लगता है, किसी का भला तो नहीं कर सकते लेकिन बुरा करने को उसके मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं। और ऐसे जो विचार आते हैं उसको डिजास्टर थॉट्स कहते हैं। तो जो वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स, डिजास्टर थॉट्स, ऐसे जो थॉट्स है उस वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उससे अपनी एनर्जी कम करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ कम करते हैं। लेकिन जो ऐसे विचार करते हैं उसको ये मालूम नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए क्या कर रहे हैं, ऐसे कोई वो सोचते ले। इसके लिए अपने मन में जो विचार आते हैं उसका थोड़ा निरीक्षण करना चाहिए। जो बहुत बार अपने अतीत के जो विचार जो घटित हुआ है उसके विचार आते हैं, तो जो हुआ है वो हो गया है, तो उसके बारे में अभी विचार करके कुछ फायदा नहीं है ना। तो अतीत के विचार ही सोचते करते रहेंगे तो आगे वर्तमान में जीना चाहिए, अतीत के विचार में खोजे नहीं जाना चाहिए। और जो भविष्य की चिंता करते कि बाबा कैसा होगा, मेरा आगे क्या होगा, मैं कैसे होगा, ऐसे विचार, उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि भविष्य में जो होने का है वो होना ही है। तो अभी से क्यों हम उसकी चिंता करें, अभी तो हम वर्तमान में जो जी रहे हैं वो अच्छा तरह से कैसे जी सकते हैं, कि अब वर्तमान में अच्छी तरह से ये करने से हमारा भविष्य भी हम बदल सकते हैं। जो अच्छे बर्ताव करेंगे या अच्छे कुछ सीख लेते हैं, जो अच्छे सोचते हैं, आगे सोचते मतलब जो आगे के लिए कुछ तरतुत करते हैं, तो उनका भविष्य तो हमेशा अच्छा ही रहेगा ना। तो इसके लिए
ना अतीत की चिंता करना, ना विचार न करने का, ना भविष्य की करने का। आता है ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम लोग वर्तमान के विचार कैसे करेंगे, वर्तमान अच्छी तरह से कैसे जिएंगे, वर्तमान के लिए हम क्या तरतूत करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया तो आधे विचार हमारे कम हो जाएंगे। अभी हम लोग जो विचार करते हैं वो किसके लिए करते हैं? तो मेरे लिए, अपने खुद के लिए करते हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं क्या चाहती हूँ? मुझे तो कुछ करना नहीं है, मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, मैं आत्मा हूँ। फिर ये ये जो सबको चाहिए जो विचार, वो शरीर के लिए है, और शरीर तो नश्वर है ना। तो हम क्यों सोचते हैं उसके बारे में? और जब आत्मा है, और आत्मा के लिए जो कुछ हम ध्यान दिन करते हैं वो करो, और भविष्य उसके बारे में मत सोचो। तो ये भी विचार, हमारे जो दूसरे विचार थे शरीर के बारे में, वो कम हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मन, अपना जो मन नियंत्रित करने को हम लोग सोचते हैं, तो मन नियंत्रित कैसे होता है? तो मन नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन या ध्यान करना चाहिए। विचार, जब हमारे मन में विचार आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा ऐसी कोशिश करें कि उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे, तो वो विचार अपने आप चले जाते हैं। उसके ऊपर जितना हम ध्यान देते हैं उतना वो ज्यादा बढ़ते हैं, उसके बारे में ज्यादा विचार हम लोग करते हैं। तो इसके बारे में एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाती हूँ, ये विचार नियंत्रित करने के लिए। तो एक आदमी था, बहुत निराश था, ऐसे निगेटिव का ही, हमेशा निगेटिव ही सोचता था, बहुत निराश था। जो काम करता था वो भी अच्छी तरह से नहीं होता था, उसको खाने, उसको इसी तरह यही नहीं थी उसको एनर्जी, मतलब वो कुछ सोचता ही नहीं था कुछ करने का, अच्छा करने का। बहुत निराश हो गया था। तो सब लोग थे, क्या ये कुछ काम करता नहीं, कुछ नहीं, खाली सोचता रहता है। तो बहुत परेशान हो गया, और एक दिन वो बौद्ध भिक्षु के पास गया। बौद्ध भिक्षु के पास जाकर उसने कहा कि स्वामी जी देखो, मैं बहुत निराश हो रहा हूँ, मुझे कुछ काम नहीं होता, कुछ नहीं, सब लोग मुझे बोलते हैं, मैं क्या करूँ, आप मुझे कोई उपाय तो बताइए। तो स्वामी जी ने उसकी सब बात सुन ली, और बोले कि ठीक है, तुम ध्यान करो, मेडिटेशन करो, तो तुम्हारा ये सब सुधर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ध्यान भी मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं होगा ध्यान भी। तो आप ऐसा करो, मुझे एक मंत्र दे दो, जिसका उच्चारण मैं करूंगा, मंत्र ध्यान से करूंगा, लेकिन ध्यान नहीं करेगा, कुछ मंत्र दे दो। तो स्वामी जी बोले ठीक है, मैं तेरे को एक मंत्र, उसने उनके उसके कान में एक मंत्र दे दिया उसको। और खुश हो गया, चलो स्वामी जी ने मेरी सुनी और मुझे एक मंत्र दे दिया, वो जाने लगा। तभी स्वामी जी ने कहा, अरे अरे, रुक रुक, तो क्या क्या हुआ स्वामी जी? तो देखो, मैंने तूने मंत्र तो दिया है, लेकिन जब तुम मंत्र चैटिंग करोगे तो एक काम करो कि वो मंकी को किधर अपने आसपास, यानी अपने दिमाग में मत लाओ मंकियों को। मंकी मरकट, उसको अपने दिमाग में बदला। तो ऐसे कैसे स्वामी जी, मैंने अभी तक, आज तक तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं मरकट में, अब अभी मैं क्यों करूंगा? अब नहीं, ऐसा भी समय कुछ नहीं करना, खाली मंत्र का उच्चारण करो। स्वामी जी बोले ठीक है, यही इतना है, तुम समझ लो। घर गया आराम से, वो मंत्र का चांटिंग में बैठा, आराम से स्नान किया, फिर बैठ गया, मंत्र उच्चारण करने लगा। थोड़ा वेट किया तो उसको स्वामी जी की बात याद आई कि तुम मरकटों का ये मत सोचो, बाकी तुम मंत्र ही का उच्चारण। तो क्या अचानक क्या हो गया मालूम नहीं, उसके सामने मरकट, यानी मंकी इधर से उधर से घूम रहा है, इधर से। अरे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को? फिर उसने बहुत कोशिश की कि वो जाने दो, लेकिन वही उसके सामने, वो मंत्र बाजू में रह गया, मंत्र का उच्चारण वही उसके सामने आ रहा है। बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, कुछ नहीं। फिर उसने फिर स्नान किया, फिर फ्रेश होके बैठा, फिर ऐसा किया, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन फिर स्वामी जी के पास गया, और बोला स्वामी जी, पहले तो मैंने कभी, लेकिन आप बोले और मुझे भी सामने वही आ रहा है, मेरा मंत्र तो उच्चारण तो होता ही नहीं, मैं क्या करूँ? तो स्वामी जी बोले ठीक है, तुम ऐसा करो, शांति से बैठो, मंत्र का उच्चारण बंद करो, और शांति से बैठ जाओ। ठीक है। तो 5-10 मिनट शांति से बैठो, तो उसका वो मरकट विकट सब निकल गए उसके गाने, कोई नहीं, अभी शांत हो गया वो। तो फिर स्वामी जी बोले देखो, ये जब हम जिसके बारे में हम लोग ज्यादा सोचते हैं वही हमारे सामने आता है। तो ये मरकट हमारे विचारी मन का ऐसा ही होता है। कम से कम 35,000 से 80,000 तक विचार लोगों के मन में डेली भी आ सकते हैं। और जैसा मरकट एक एक डाली से दूसरे डाली, दूसरी डाली, ऐसे हमारे मन में भी अनेक विचार आते हैं, मन भटकता रहता है, एक जगह पे बैठे नहीं, ऐसा होता है।
फिर उसके लिए तुम ध्यान की प्रैक्टिस की जरूरत है। तुम ध्यान करो आराम से। तो शुरू में तो नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसे तुम प्रैक्टिस करने से आपका तुम्हारा मन का विचार आने दो, लेकिन उसके ऊपर ध्यान नहीं देना। वो आएंगे जाएंगे चले जाएंगे, और तुम आराम से ध्यान करो। तुम्हारा सब दुख दुख दूर हो जाएगा। तो उसको ध्यान का उसको समझ में आ गया कि ध्यान की क्या महत्व है। और उसने गुरु को वंदन किया, तब से वो गुरु के पास ही ध्यान सीखा और आगे ध्यान करके सुखी हो गए। बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने, बहुत ही सुंदर। और तो इस सब से हमसे यह मतितार्थ निकालते हैं कि मन को उच्चारण से खाली करने की एक लंबी प्रक्रिया है। दुर्जनों से, जो दुर्जन लोगों से दूर रहिए। जो अच्छे लोग हैं उसके संगत में रहो। जो अच्छे लोग के विचार है सुनो। वो जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने बारे में कुछ सोचते हैं, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और तुम आगे बढ़े तो उसका आनंद होता है। ऐसे अच्छे लोग की संगति में जब तुम रहोगे, कि जैसे अभी हम लोग परिवार के अपने प्रवाह के परिवार में शामिल हो गए। आप सब लोग अच्छे अच्छे हमको मिले, हमको अच्छा अच्छा सिखाया, और इसके लिए अब बहुत कुछ ज्ञान मिलने लगा, जो आज तक हम नहीं जानते थे और अभी जानने लगे। मेडिटेशन का अर्थ समझने लगा है। इसीलिए दोनों गुरुओं को वंदन करके मैं अपनी रजा ले। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत सुंदर। तो देखो दोस्तों, कितने तरीके से इन्होंने ध्यान की प्रक्रिया को समझाया है। विचार तो हमारे पास आते ही रहते हैं, और कहा ही जाता है माइंड हमारा मंकी माइंड है, इसीलिए उसको कहते हैं, क्योंकि इतने विचार, कितने खूबसूरत कहानी के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। तो और आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। शुरू नहीं कर, भी कर। तो स्टैंड की पोजीशन ले लो। चश्मे उतारो। रीढ़ की हड्डी सीधी कर दो। सभी देवता और मास्टर को इन्वोक कीजिए, और उनको ये प्रार्थना करो कि आप हमारे साथ रहिए। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ हो रहा है वो आपकी छत्र छाया में ही हो रहा है, इसलिए तुम हमेशा मेरे साथ जगो। अब 3 गहरे श्वास लीजिए। 4, 16, 8 ऐसे काउंट करके। पहला गहरा श्वास लीजिए। 1, 2, 3, 4। श्वास को रोकिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। श्वास छोड़िए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दूसरा गहरा श्वास लीजिए। सांस को रोकिए। सांस छोड़िए। तीसरा गहरा श्वास लीजिए। सांस को रोकिए। सांस छोड़िए। एक्सेल। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। याद रखिए कि ओम का उच्चारण जब हम करेंगे वो गले से करेंगे, जैसे आपको लेखा जी ने बताया वैसे। ओम।
ओम। ओम की तरंगे सारे शरीर के कण कण में बह रही है और आपके शरीर में एनर्जी आ रही है। का आनंद लीजिए, वही अवस्था में थोड़ा ले रही। यदि मन में कोई विचार आ रहा है तो उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, उसे लेट गो कीजिए, अपने आप चले जाइए। मन नियंत्रित करने के लिए अपने दोनों कुएं के बीच एक टाइनी सफेद स्पॉट विजुलाइज कीजिए और अपना अपना सारा ध्यान उस स्पॉट पे केंद्रित कीजिए। मन शांत शांत हो, कोई भी विचार मन में नहीं, सारा ध्यान अपने तक स्पॉट पे रहे। धीरे सांस सांस धीमी धीमी चल रही, सांस आ रही है, जा रही है, कोई भी प्रेशर नहीं देना, खाली उसको ऑब्जर्व करना। अपने मन में अच्छे विचार करो, पॉजिटिव विचार करो, जो आपको आप चाहते हैं वही होता है। जो विचार आप अच्छे करते हैं वही ब्रह्मांड में जाते हैं और कुंभकर्ण की तरह वही विचार अपने पास आते हैं। लेकिन जब आप निगेटिव विचार कर रहे हैं, अपने आप को बीमार समझ रहे हैं, अपने बीमारी का सबके ऊपर वाचता करते हैं, तो वही ब्रह्मांड में जाते हैं। और जैसा आपके विचार है वही विचार आपसे और बुराई जैसे आपके आते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा ही सोचो, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा हो जाए। जो कुछ अपने हमको ब्रह्मांड ने दिया है
तो तुम्हारा मन शांत शांत है। यदि तुम्हारा सब कुछ अच्छा ही है। आपको और क्या? ओम शांति शांति शांति। अपने हाथ और पाँव हिलाने लगो। दोनों हाथों को रख दो और अपने हाथ को ऊपर रखो।